सोचो जरा, अगर एक दिन अचानक आकाश से एक विशाल एस्ट्रॉयड हमारी धरती की तरफ दौड़ता चला आए, तो क्या होगा? क्या हम सब डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे? करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था। डायनासोर बेचारे कुछ समझ भी नहीं पाए और खत्म हो गए। उस टक्कर ने इतनी जबरदस्त तबाही मचाई कि 75% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। अब सवाल यह है, अगर वैसा ही कुछ आज हो जाए, तो क्या इंसानों का भी वही हाल होगा? आज की दुनिया अलग है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट सर्वेलेंस है और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी। नासा, आईएसआरओ और यूरोपियन स्पेस एजेंसी लगातार आकाश में नजर बनाए हुए हैं। छोटे मोटे एस्ट्रॉयड्स तो अक्सर वायुमंडल में घुसते ही जलकर खत्म हो जाते हैं, जैसे 2013 में रूस में हुआ था। एस्ट्रॉयड फटा, धमाका हुआ, खिड़कियां टूटी, कुछ लोग घायल हुए, लेकिन कोई मरा नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा चौड़ा सीधे पृथ्वी से टकराए, तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। टकराव से जबरदस्त विस्फोट होगा, हजारों किलोमीटर तक सब तबाह। सुनामी उठेंगी, जंगल जलेंगे और महीनों तक धूल सूरज को ढंक लेगी। पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा, फसलें नहीं उगेंगी, भूखमरी और वैश्विक संकट आ जाएगा। पर इंसान डायनासोर की तरह हेल्पलेस नहीं है। कुछ लोग बच सकते हैं, बंकरों में, पहाड़ी इलाकों में या फिर मंगल ग्रह की फ्लाइट में। हमारे पास प्लान बी बनाने का वक्त और दिमाग दोनों है। नासा का डार्ट मिशन 2022 में एक एस्ट्रॉयड को रास्ते से हटा चुका है। मतलब, हम एस्ट्रॉयड को टक्कर से पहले डिवर्ट करने की कैपेबिलिटी बना रहे हैं। और हो सकता है वो एस्ट्रॉयड आखिरी समय में थोड़ा घूम जाए या शायद जीपीएस गड़बड़ कर दे। लेकिन मान लो सच में कोई एस्ट्रॉयड टकराने ही वाला हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि एक विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है, तो अब घबराने का नहीं, तैयारी करने का वक्त है। स्टेप 1, भरोसेमंद जानकारी पर भरोसा करो। फेक न्यूज से दूर रहो। सिर्फ एनएसए, आईएसआरओ और ऑफिशियल एजेंसीज की बातों पर भरोसा करो। स्टेप 2, सरकारें योजना बनाएंगी, इम्पैक्ट जोन से लोगों को हटाया जाएगा। बंकर, रिलीफ जोन और इवैक्यूएशन शुरू होगा, तो सरकारी आदेशों को फॉलो करना सबसे जरूरी है। स्टेप 3, सुरक्षित जगह पर जाओ। अगर आप इम्पैक्ट जोन में हो, तो पहाड़ी, भूमिगत या दूर दराज इलाकों में शिफ्ट हो जाओ। स्टेप 4, जरूरी चीजें जमा करो। नॉन पेरिशेबल फूड, पानी, दवाइयां, टॉर्च, बैटरी और इमरजेंसी किट्स तैयार रखो। शायद महीनों तक बाहर निकलना मुमकिन ना हो। स्टेप 5, संपर्क बनाए रखो। मोबाइल नेटवर्क फेल हो सकते हैं, तो रेडियो, सैटेलाइट फोन या वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करो। स्टेप 6, वैज्ञानिक मदद पर भरोसा रखो। शायद दुनिया भर के वैज्ञानिक एस्ट्रॉयड को टक्कर से पहले डाइवर्ट करने में सफल हो जाएं। हमारी उम्मीद जिंदा है। स्टेप 7, लंबे समय की सर्वाइवल प्लान बनाओ। एस्ट्रॉयड अगर टकरा जाए, तो नई दुनिया बसाने की तैयारी चाहिए। इंसान एडेप्टेबल है। हमने आइस एज, प्लेग और वर्ल्ड वॉर्स झेली हैं, तो एस्ट्रॉयड से भी लड़ सकते हैं, अगर साथ रहें और तैयार रहें। अगर कभी आकाश से मौत की चिट्ठी आए, तो जवाब में हम कहेंगे, तुम आओ, हम तैयार हैं। डर से नहीं, ज्ञान और तैयारी से जिएं। आकाश से गिरा तारा अब कहानी बन चुका है, लेकिन अगली बार हीरो हम होंगे।